वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोग का काम? भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि अभी नवरात्रि खत्म हो गई है, लगन सीजन स्टार्ट हो गया है, काम बहुत ज्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और मेरे यहाँ पे जो मेरी 2 हेल्पर आती हैं उसमें से एक की होने वाली है शादी, जो कि वो भोम हो करके जा रही है अपने ससुराल। तो अभी काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी काम है तो करना तो है ही है। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि मैं एक दिन में कितना कमा लेती हूँ सिलाई से। मैं कॉस्मेटिक शॉप या पार्लर का नहीं बता रही हूँ, मैं एक दिन में सिलाई से कितना कमा लेती हूँ और एक दिन में मैं कम से कम कितने ब्लाउज बना लेती हूँ, या फिर एक दिन में आप 8 से 10 ब्लाउज इजीली कैसे बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो एक ही बनाती हूँ, मुझे एक बनाने में 2 दिन लग जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं 2 बना पाती हूँ, बहुत लोग कहते हैं 3 बना पाती हूँ। तो मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी ये ट्रिक एंड ट्रिक्स यूज करेंगे तो आपकी भी सिलाई की स्पीड बढ़ेगी और आप भी काम अच्छे से और ज्यादा कर सकेंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ ये 1 ब्लाउज लेके बैठी हूँ जो कि एक दिन के बने हुए हैं, और ये सारे ही ब्लाउज सिंपल है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सारे ब्लाउज सिंपल है, बस सब में एक आधा भले ही ऐसा हो, नहीं तो मोस्टली सब में लेस का यूज किया गया हुआ है। तो अब मैं बताती हूँ आपको इनको बनाने का ट्रिक, कि किस ट्रिक से मैं इन ब्लाउज को बनाती हूँ। तो देखिए, जैसे मेरे पास इतने ब्लाउज हैं, जिसमें ये ब्लाउज मेरे पास बिल्कुल अलग कलर का है, ग्रीन कलर का है। सबसे पहली चीज ये है कि आप एक टारगेट बनाइए कि जैसे आपको आज कितने ब्लाउज सिलने हैं, तो एक दिन पहले ही आप वो उतने सारे ब्लाउज कटिंग करके रख लीजिए। सभी की डोरी और लेस जो जिसमें लगाना है वो निकाल के रख लीजिए, प्लस उसकी फिरकी वगैरह निकाल के मिला के सब कुछ आप अपनी मशीन पे एक दिन पहले ही करके आपको रखना होगा। तभी आप जिस दिन स्टिचिंग करेंगे तब इतना काम निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज, मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, तीनों है। तो कभी कभी ऐसे देखिए, डेली नहीं होता कि नहीं मैं डेली इतने ब्लाउज निकाल ही लूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है शॉप से ही, तो फिर काम उतना नहीं निकल पाता है। और वैसे हमने 2 हेल्पर रख रखी है, तो वो भी मेरी थोड़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि अकेले इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अब थोड़े दिनों बाद मुझे सब अकेले ही मैनेज करना होगा, और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि सब कुछ मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ मैनेज करूं और आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती रहूं, और यूट्यूब पे अपना कदम पीछे ना हटाऊं। तो आप लोगों के लिए भी हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले बनाना, फिर उनको फ्रेश करके रखना, फिर से फैलाना, उनका वीडियो शूट करना, आप लोगों को बताना कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। इन सब में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज इसलिए आप लोग मेरी वीडियोस को देखा करिए। तो वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर से जरूर किया करिए। अगर आपने भी बुटीक खोला है या आपके रिलेटिव में किसी ने बुटीक खोला है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें आप मेरी वीडियोस को शेयर करिए। उनको मेरी वीडियोस से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है, मेरे चैनल का नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज, और मेरी वीडियोस जो रहती हैं वो मेरी शॉप से रिलेटेड रहती है। मैं कोई भी फालतू का वीडियो नहीं डालती हूँ। 1-2 शॉर्ट वगैरह ट्रेवल का डाल देती हूँ, वो अलग बात है, नहीं फैमिली शॉर्ट वगैरह। वरना मैं वीडियोस जो डालती हूँ वो मैं कोई ब्लॉग्स नहीं डालती हूँ, मैं अपनी शॉप का पूरा रूटीन ही डालती हूँ। जैसा कि नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज, तो मेरी एक कॉस्मेटिक शॉप है जो कि विलेज में है, और बुटीक भी है प्लस पार्लर भी है। तो उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप इस शॉप में क्या क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी सेलिंग डबल हो जाए, हर एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप के साथ साथ उसमें बहुत सी तरह की वैरायटी रखती हूँ। कई वीडियोस मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, और कई मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी कि मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या सामान ऐड कर सकती हूँ, क्या क्या रखती हूँ, और आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी शॉप की सेलिंग अच्छी चले। अगर शादी सीजन ना हो या फिर कुछ भी ना हो, उस टाइम में भी शॉप अच्छी से चले, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ब्लाउज के बारे में। बाकी अगर बात करने बैठेंगे तो कब 1 घंटा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी एडिट करने और अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो दोनों की प्रॉब्लम को समझते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैंने ये 8 ब्लाउज एक दिन में कंप्लीट किए, तो ये कैसे कंप्लीट हुए। सबसे पहला टॉपिक आपका ये रहेगा कि आप जब कटिंग करेंगे तो सिर्फ आप पूरा फोकस अपना कटिंग पे रखेंगे, लेके बैठेंगे तो सारे के सारे कट करेंगे। ये नहीं कि एक ब्लाउज कट किया, फोन लिया, रील स्क्रॉल करने लगे, तो आपका एक ही ब्लाउज कट होगा, बाकी के साथ रखे ही रह जाएंगे। तो जब आपको कटिंग करनी है तो पूरा फोकस करके सारे काम छोड़ के केवल कटिंग एंड कटिंग ही करनी है। उसके बाद आपको सब में इसमें कौन सी लैस लगनी है, डोरी लगनी है, फिरकी लगना है, सारा मैच करवा के आपको मशीन पे हर एक रोल के साथ एडजस्ट करके रख देना है।
उसके बाद जब भी आप दूसरे दिन इस मशीन पे बैठेंगे तो आप कोशिश करिए कि 10 बजे तक आपके सारे काम फिनिश हो जाएं और आप मशीन पे पहुंच जाएं। वैसे तो मेरे पास ऐसा है कि मशीन पहुंचने के बाद भी उठना आना जाना पड़ता है, क्योंकि हमें मेरी कॉस्मेटिक शॉप है तो सामान वगैरह भी देना रहता है, वो भी मैनेज करना है। अगर कोई थ्रेडिंग के लिए कस्टमर आ गया तो वो भी देखना है, अगर सामान के लिए आ गया तो वो भी देखना है, और स्टिचिंग का भी देखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया, इतना काम होने की वजह से मैंने 2 हेल्पर रख रखी है, तो इस वजह से मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बाकी अभी कुछ दिनों बाद मेरे ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है, फिर भी मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो जैसे मैंने बताया, ये ग्रीन ब्लाउज है, एक ब्लाउज है और इनका एक ही ब्लाउज था, एक नाप का, और इस कलर में मेरे आप देखेंगे कोई से भी ब्लाउज नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग की थी, और इस सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, जो सिंगल पीस होगा उसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो मेरा ब्लाउज है ये भी सिंगल था, एक नाप का। फिर उसके बाद मैंने इसको कटिंग किया, क्योंकि इससे मिलता जुलता मेरे पास दूसरा कोई ब्लाउज नहीं है। उसके बाद मेरे पास ये भी एक सिंगल ब्लाउज था, 3rd कलर, इससे भी मिलता जुलता या इस नाप का कोई ब्लाउज नहीं था। तो ये मेरे तीनों सिंगल सिंगल कट गए। अब उसके बाद करते हैं बात हम इस वाले ब्लाउज की। तो इस वाले ब्लाउज के साथ हमारा ये और ये 2 ब्लाउज थे। तो इन दोनों ब्लाउज की नाप सेम थी, लेकिन कलर अलग अलग थे, लेकिन फिर भी नाप सेम होने की वजह से अगर आप एक कट कर रहे हैं तो साथ में 2 ब्लाउज इजीली कट कर सकते हैं, अगर उनका सारा प्रोसेस एक है। तो ये दोनों मैंने एक में काट लिए, तो मेरा एक ब्लाउज कट करने का टाइम बच गया। उसके बाद फिर चलते हैं इन दोनों ब्लाउज की तरफ। ये इन दोनों ब्लाउज की नाप सेम है, कलर अलग अलग है और बनाने का तरीका अलग अलग है, फिर भी हमें इन दोनों ब्लाउजों को अलग अलग कट करना पड़ा। फिर हमने इनको कट किया। उसके बाद एक ये ब्लाउज है जो कि सिंगल कस्टमर का है, और ये भी बहुत ही छोटे साइज का ब्लाउज है। छोटे साइज के ब्लाउज बनाने में बहुत इजीली होता है, बहुत रफली एंड टफली, बहुत इजीली, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और जो हैवी चेस्ट के हैवी साइज के ब्लाउज होते हैं या फिर डिजाइन वाले होते हैं, उनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। और एक दिन में 8-10 ब्लाउज आप वही बना सकते हैं जब सिंपल होंगे, अगर उनमें ताम झाम होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि आप सुबह से लेकर रात तक काम करें तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे यहाँ शॉप भी है, पार्लर भी है, हमें वो सब भी मैनेज करना होता है, बीच बीच में कस्टमर आते हैं। अब मैंने बताया आपको ब्लाउज कट करने का तरीका। उसके बाद मैंने जैसे सारे ब्लाउजेस कट कर लिए, तो आप देखिए इसका धागा जो लगेगा वो सेम रहेगा और इसका धागा जो लगेगा वो सेम रहेगा। तो जब मैं ये वाला ब्लाउज बनाने बैठूंगी तो साथ में ये वाला ब्लाउज भी बनाऊंगी, क्योंकि एक बार के धागे को भरने और एक बार के लगाने में मेरे ये दोनों के दोनों ब्लाउज बन जाएंगे। मुझे बार बार धागा चेंज नहीं करना होगा। हाँ, साइज अलग अलग है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मशीन से बार बार धागा नहीं चेंज करना होगा। और ये वाला जो ब्लाउज है ये फुल स्लीव का है, मैं आपको दिखा दूं, कॉटन में नहीं है, ये ब्रोकेट कपड़े में है, लेकिन ये फुल स्लीव का ब्लाउज है और ये बैक ओपन है। आगे से हल्का सा मंदिर वाला शेप दिया गया हुआ है और इसमें भी 4 टक्स दिए गए हैं। आगे से ये प्रिंसेट कट नहीं है और पीछे से बैक नेक है। इसमें कोई लेस का यूज नहीं किया गया है, बस डोरी के साथ टैसेस लगाए गए हैं, तो ये बहुत ही इजीली बहुत जल्दी बन जाता है। और ये बहुत ही छोटे साइज का है, आई थिंक 28 इंच चेस्ट है इसकी, उसमें गोल्डन यूज कर दिया गया है। तो ये दोनों ब्लाउज मेरे एक साथ बन गए। उसके साथ अगर हमारा धागा बचा हुआ है मशीन में और मेरे ब्लाउजेस कटे हैं, तो उसके बाद मैंने इसको क्या किया, इसमें जो धागा बचा था उससे मैंने इसको कच्चा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें भी वो थोड़ा थोड़ा सा धागा मिक्स मैच कर रहा था, इसलिए चल जाता है। आप बहुत कंट्रास्ट धागा मत यूज करिएगा, ये एक टेलर की निशानी होती है कि मैचिंग की चीजें ही यूज करें। तो इसको मैंने कच्चा कर लिया। उसके बाद और पिंक धागा बढ़ाया, फटाक से हमारा ये ब्लाउज भी बन गया, जो कि मिलता जुलता कलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इधर उधर होगा तो इजीली चल जाता है। इसमें भी सेम वही गोल्डन लेस लगी है जो उसमें लगी थी, तो हम लोगों ने दोनों में साथ में लगा दी। अब आप बात करते हैं इन दोनों ब्लाउज की। ये दोनों ही ब्लाउज अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन साइज अलग अलग है, लेकिन कलर सेम है। तो इसमें भी मैंने यही ट्राई किया, मेरे पास कटे रखे हुए थे। जब ब्लाउज आपके पास, जैसे मान लिया आपने ये बनाया और ये आपके पास कटा नहीं है, ये कटा है, तो फिर आप इसको काटने नहीं बैठेंगे, आप इसको बनाने बैठेंगे। तो आपका जो भी नीचे धागा बॉबिन में बचा होगा या मशीन में ऊपर लगा होगा, आप वो धागा हटाएंगी, फिर इसको भरेंगी, तब इसको स्टार्ट करेंगी। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर जो मतलब पहले देने हैं तो मैं कलर के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज कट करती हूँ। तो इन दोनों का कलर सेम था, एक बार ही धागा फुल किया और मशीन में लगाया, फटाक से दोनों ब्लाउज बन के रेडी हो जाते हैं। 30 से मतलब अगर हैवी साइज है तो 35 से 40 मिनट लगता है,
और सिंपल सा साइज है, लेस वगैरह नहीं लगानी है। जैसे कि ये ब्लाउज बिल्कुल सिंपल सा है तो ये 30 मिनट में बन जाता है। बस हाँ, 30 मिनट में इसमें काज बटन नहीं हो पाता है। मैं केवल स्टिचिंग की बात कर रही हूँ। अगर ब्लाउज आपका कटा रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल बनना है और नॉर्मल साइज में बनना है तो 30 मिनट में इजीली एक अस्तर वाला ब्लाउज बन जाता है, अगर आप बिना उठे बनाएंगे। और अगर आप उठ के बनाएंगी तो हो सकता है वो ब्लाउज 3 दिन बनने में लग जाए। तो अकॉर्डिंग टू आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो एक ही लेस और एक ही धागे के साथ हमारे ये दोनों ब्लाउज बन गया है। इसमें लेस भी पिंक कलर की है, लेस के लिए भी हमें धागा नहीं चेंज करना पड़ा। ये भी 4 टक्स सिंपल ब्लाउज है, लेकिन नीचे से तीरा बेल्ट जिसे बोलते हैं वो वाला ब्लाउज है। तो ये दोनों ही ब्लाउज हमारे एक साथ बन गए। तो जैसे कि 3 वो एक साथ बन गए, 2 एक साथ बन गए, ये मेरे 5 ब्लाउज इजीली बन गए। अब इन तीनों में आप देखेंगे तो तीनों अलग अलग हैं, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कपड़ा भरेंगे। जो हमें लगता है ब्लाउज जल्दी बन जाएगा उसे हमें पहले बनाना चाहिए, जिससे हमारा ये होता है कि काउंटिंग कम हो जाती है, मतलब एक सुकून सा मिलता है कि हाँ हमने इतने ब्लाउज बना लिए। अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये बटन वाला ब्लाउज बनाना था मुझे। ये भी बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा 28 साइज का ही ब्लाउज है। मतलब 28 जो वो साइज जो बोल रही हूँ मैं चेस्ट का साइज बोल रही हूँ, बाकी भी आप आइडिया लगा सकते हैं इसमें कमर और आस्तीन कितनी होगी। इसमें येलो पाइपिंग होने की वजह से येलो कलर की लेस दी गई है। थोड़ा सा धागा बदलना पड़ा, लेकिन इससे पहनने पे इसका लुक काफी अच्छा आएगा। गोल्डन डोरी के साथ साड़ी के उसके टैसल्स दे दिए गए हैं। ये बहुत ही जल्दी, आई थिंक 40 मिनट में ये भी ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। बस केवल कटा पहले से होना चाहिए और काज बटन आपको अलग से करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं इस ब्लाउज की। इसका भी कलर सिंगल था। अब इसमें भी गोल्डन लेस लगी है, इसमें कोई ताम झाम नहीं है, उसी धागे से लेस लग गई और फटाक से हल्का साइज का ब्लाउज है। तो ये वाला ब्लाउज भी एक साथ ही बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये ब्लाउज थोड़ा हैवी साइज का है और डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज है, तो इसको हम लोगों ने लास्ट में स्टार्ट किया और इसको भी बना के कंप्लीट कर दिया एकदम लास्ट तक। तो यही रहे मेरे आज के ब्लाउज। मैं कैसे बनाई हूँ तब जाके मेरे एक दिन में ये 8 ब्लाउज बन पाए हैं। हाँ, काज बटन अगले दिन हुआ है, अगले दिन जो लड़कियां आती हैं उन्होंने किया है, लेकिन बने ये मेरे एक साथ ब्लाउज हैं। तो आप लोग भी यही सब छोटी छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिक यूज करके अपना काम बढ़ा सकते हैं और अपने काम को इजीली कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इतने दिन में, और अब रही बात कि मैं एक दिन में सिलाई से कितना कमा लेती हूँ, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितना कमा लेती हूँ। ये सारे ही अस्तर वाले ब्लाउज हैं, सब में मैंने डोरी लेस वगैरह लगाई है और मेरे यहाँ का सिस्टम ये है कि सारा कुछ मैं खुद से लगाती हूँ। तो ये इस एक ब्लाउज का मैं 150 रुपीज लेती हूँ। अब आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा कि इन मुझे 8 ब्लाउज का कितना पैसा मिला होगा। और अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इसमें कितने का मेरा सामान लगा होगा और कितने मुझे बचे होंगे। तो यही रहा मेरा आज का टॉपिक। टाइटल एंड थंबनेल की तरीके से मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को बताने एंड समझाने का। अगर आज का वीडियो में आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो, जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी बुटीक खोलना चाहता है, होम बुटीक खोलना चाहता है, या उसे सिलाई आती है, उसे बुटीक खोलने में प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि आप कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहने देते हैं यहीं तक, चलते हैं आज के लिए। फिर आप लोगों से कल मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।